नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी टीपीएससी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए जो है ये जीएस के शुरू हम लोग शुरू किए हैं। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आयोग जो है जो क्वेश्चन का स्वरूप है उसने बदल दिया है और 5 ऑप्शन आपको जो है परीक्षा में दे रहा है, ये ऑप्शन भी जोड़ दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और ये आपके आगे आने वाली भर्ती यूपी टीपीएससी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सभी जितनी भी भर्तियां आने वाली है उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू कर देखते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में जारी विभिन्न रैंकों के संदर्भ में जो है भारत के स्थान को लेकर आपको सुमेलित करना है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, मानव विकास सूचकांक 2023-24। यहाँ पे स्थान दिया गया है, भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, इसके संदर्भ में जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग ऑप्शन पहचानना आपको। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में जो है भारत की जो रैंकिंग है वह है 93 है, यह जो आपके 93 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में जो भारत की रैंकिंग है वह 126 रैंकिंग है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत का जो स्थान है वह 159 है और मानव विकास सूचकांक में जो है भारत का स्थान 134 है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। थोड़ा हम लोग डिटेल जान लेते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है जारी करता है। टोटल जो है 180 देशों की रैंकिंग में जो है भारत का जो स्थान है वो 93 है, 93वां स्थान है। इसमें जो पहला स्थान पर है वो डेनमार्क है जो लगातार छठी बार जो है शीर्ष पर रहा है और फिनलैंड जो है दूसरे स्थान पर और न्यूजीलैंड जो है तीसरे स्थान पर रहा है। दूसरा आपका विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, इसे जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया है और इसमें जो है पहले जो स्थान पर है वह फिनलैंड है और लगातार यह 7वें स्थान पर है। फिर इसके बाद आपका डेनमार्क का स्थान आता है, फिर स्वीडन, फिर आइसलैंड का, फिर आपका स्वीडन का आता है और भारत का जो ये रैंकिंग में जो है 126वां स्थान है, 126वां स्थान है। अगला आपका आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसे जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया है और इसमें जो है नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर आपका स्वीडन है। भारत का इस रैंकिंग में जो है 159वां स्थान है। तीसरा आपका मानव विकास सूचकांक 2023-24 को जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जारी किया है। इसमें जो है स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है और भारत का स्थान जो है 134वां स्थान है। तो ये सब डेटा आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे आपको बताना है उत्तर से दक्षिण का जो है सही अनुक्रम कौन सा है। यह हिमालय के 4 पार्ट है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। आप लोग जानते हैं कि हिमालय 4 पार्ट में विभाजित किया गया है। सबसे उत्तरी भाग जो आपका उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, फिर इसके नीचे आपका बृहद हिमालय आता है, उसके नीचे आपका मध्य हिमालय और अंतिम में जो है शिवालिक आता है। तो यह जो है ऑप्शन ए जो है ये उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम जो है सही है, ये ऑप्शन इसका सही है। भारत निम्न से क्या जो है अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर या निगम कर या उपरोक्त में से कोई नहीं। वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर लगने वाला कर को जो है अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है और अप्रत्यक्ष कर किसी व्यक्ति की आय पर जो है सीधे नहीं लगाया जाता है और अप्रत्यक्ष कर के जो उदाहरण है
वह उत्पाद शुल्क, वैट है, सेवा करे सभी आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। बी ऑप्शन इसका सही है। आपको पहचानना कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, मानस, पंचमढ़ी, अगस्त्यमलाई, नीलगिरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन डी है, नीलगिरी जो है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। मानस जो है ये आपके असम में फैला हुआ है। पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। और अगस्त्यमलाई जो है ये केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। तो 3 राज्यों में जो फैला आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है। डी ऑप्शन इसका सही है। हैजा रोग से शरीर का जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, आंत, फेफड़े या हृदय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हैजा जो है यह आपके आंत को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन इसका सही है। जो विदेशी यात्री भारत आए हैं उनके आने का जो है कालानुक्रम आपको पहचानना है। यहाँ पे फयान, इब्न बतूता, मेगास्थनीज और ह्वेंसांग दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है आए थे फयान, सॉरी सबसे पहले मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज जो सबसे पहले आए थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मेगास्थनीज सबसे पहले। इसके बाद जो दूसरा आते हैं वह है फयान आता है, फिर इसके बाद ह्वेंसांग और अंत में जो है इब्न बतूता जो सल्तनत काल में आते हैं। तो यह जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। सबसे पहले मेगास्थनीज आए थे, फिर इसके बाद दूसरा जो स्थान आता है वह फयान का, जो लगभग 400 से 405वीं ईस्वी में 405 में सन 405 में जो है वो भारत आए थे। इब्न बतूता जो है लगभग 1333 में आए थे। मेगास्थनीज 302 से लेकर 298 ईसा पूर्व में भारत में रहे। और ह्वेंसांग जो है ये 630 से लगभग 645 तक भारत में रहे थे। तो इस प्रकार जो इनका क्रम है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे दिवस से प्रश्न है, आपको सही सुमेलित करना है। विश्व विरासत दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई, 18 अप्रैल, 11 मई और 29 जून। विश्व विरासत दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वह है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह है प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस जो है यह 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को, और राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस जो है आपका, विश्व युवा कौशल दिवस जो आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। मुनित्रय में कौन शामिल है वो आपको पहचानना है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या भारवी। मुनित्रय में जो है 3 मुनि शामिल है, इसमें पाणिनि है, पतंजलि और कात्यायन जो है तीनों लोग शामिल है। भारवी जो इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जो है यह मुनित्रय कहलाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश पौधे तेजी से जो है अवशोषित करते हैं। नीला और लाल, नीला और हरा, बैंगनी और लाल, हरा और नारंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, नीला और लाल को जो है पौधे तेजी से अवशोषित करते हैं, और उसमें भी जो है लाल रंग को और तेजी से अवशोषित करते हैं। आपको बताना कौन जो है सही सुमेलित नहीं है।
केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है यह है भोपाल में ना होकर ये धनबाद में है, धनबाद में है। और इसका जो नाम अब बदलकर जो है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। बाकी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपके मैसूर में है, केंद्रीय औषध अनुसंधान ये कई बार परीक्षा में पूछा गया लखनऊ में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये आपके चेन्नई में है। बाकी सभी जो है सुमिलित है। ये ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपी पीएससी स्टेनोग्राफर मेंस का हमारा जो है स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का कोर्स जो है शुरू किया गया है। यह जो आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। इसमें आपको पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, एग्जाम ओरिएंटेड 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिया जाए जिसे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसकी वैलिडिटी आपकी 9 महीने की होगी। इसकी जो कोर्स की टोटल फीस वो आपकी 999 फीस है। ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और इसे जो है 799 पे करके जो है इस बैच से जुड़ सकते हैं। और यह बैच आपको जो है गूगल प्ले स्टोर से आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आप पहचानना कौन सा युग में जो है सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे दर्रा के संदर्भ में है, लेपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। इसको आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। तो लेपुलेख आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में ना होकर यह आपका सिक्किम में है, ये आपके सिक्किम में है। तो यही जो आपका आंसर हो जाएगा। रोहतांग आपके हिमाचल प्रदेश, पालघाट जो आपका केरल में स्थित है। तो बाकी सभी जो है सुमिलित हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश जनसंख्या भारत कुल जनसंख्या का कितना % है? 16.51, 18.25, 14.65 या 17.25। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 16.51 जो है % जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है पूरे भारत की। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी में निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जो है फेमस है? वहाँ पर किस खनिज का जो है उत्खनन किया जाता है? तांबा, बॉक्साइट, लौह या कोयला? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लौह अयस्क का जो है उत्खनन किया जाता है बैलाडीला श्रेणी में जो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 4 राशियां दी गई, आपको पहचानना कौन सी राशि जो है सदिश राशि है। विस्थापन, वेग, बल, आयतन। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। विस्थापन, वेग और बल यह तीनों जो है ये सदिश राशियां हैं, ये आपके सदिश राशियां हैं। आयतन जो है यह आपका अदिश राशि है। तो यह जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। विस्थापन, वेग, बल आपका सदिश राशि है, आयतन आपका अदिश राशि है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? रघुनाथ माशेलकर, जयंत नेर्लिकर, विजय भटकर या नंदन नीलेकणी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विजय भटकर को जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक उत्तर बताइएगा कि भारत में इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? भारत में इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 जनवरी 2025 से किस देश ने पर्यटक कर जो है लागू कर दिया है? रसिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1 जनवरी 2025 से जो है पर्यटक कर लागू कर दिया है रसिया ने। ये ऑप्शन इसका सही है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार कौन सा एक जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ग्राम एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन 11 मौलिक कर्तव्यों में जो है ग्राम एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना जो है यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। बाकी जो है
राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ये सभी जो है आपके मौलिक कर्तव्य हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। भारत द्वारा अभी हाल ही में जो चलाया गया ऑपरेशन है, उसके संदर्भ में आपको सुमेलित करना है। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। कहाँ पर चलाएंगे उसके संदर्भ में जो है सुमेलित करना। अफगानिस्तान, सूडान, यूक्रेन, हैती। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ऑपरेशन इंद्रावती जो चलाया गया है वह हैती में चलाया गया है। हैती में ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी जो चलाया गया है आपके सूडान में चलाया गया है भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा जो है यह आपका यूक्रेन में चलाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति है कि अफगानिस्तान में चलाया गया भारतीयों को वापस लाने के लिए। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए, सूडान में चलाया गया भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है, देवी शक्ति, यह जो अफगानिस्तान में चलाया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। हाथी गुम्फा, एलोरा, बाघ की गुफा, नागार्जुन पहाड़ी और सभी राज्य दिए गए, आपको पहचानना कौन जो है सही सुमेलित है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है हाथी गुम्फा, या उड़ीसा में है स्थित, यह भी सही है, सुमेलित है। एलोरा जो महाराष्ट्र में है। बाघ की जो गुफा है ये आपके मध्य प्रदेश में, यह भी आपका सुमेलित है। तो इस प्रकार जो है डी ऑप्शन इसका सही है। तीनों सही सुमेलित हैं। नागार्जुन पहाड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगरिया, बैगा, भुइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के जिले में निवास करती हैं। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सोनभद्र या सीतापुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सोनभद्र में जो है अररिया, बैगा, भुइयां ये अनुसूचित जनजातियां जो है प्रमुख रूप से निवास करती हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।